आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन 2024 का पेपर देखेंगे। स्टैंडर्ड मैथ्स के संबंधित है ये। इसके अंदर हम टोटल 5 या फिर 6 सेट्स के क्वेश्चन चैप्टर 2 के सॉल्व करेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आने वाला जो एग्ज़ाम है आपके 2025 उसमें ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसका मेथड पूरा ज़रूर देखें और वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको अच्छे से रिवीजन हो सके। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पेपर ले रहे हैं 31 फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द सम ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल px इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस के रूट एक्स प्लस 1 इज 2। सम ऑफ जीरोज रूट 2 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इजी क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले जब भी कोई पोलिनोमियल हो उसमें ए बी सी आपको पता करना है। ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये ए है। बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, ये बी हो जाएगा माइनस का के रूट 2, और ये कांस्टेंट टर्म होता है सी की वैल्यू। ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज कितना है? रूट 2 है। ठीक है। और सम ऑफ जीरोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है। और सम ऑफ जीरो जो है हमें रूट 2 गिवन है, यहाँ अपन फार्मूला लिख लेंगे माइनस बी अपॉन ए। ठीक है। सम ऑफ जीरोज को माइनस बी अपॉन ए लिखते हैं और जो हमें रूट 2 गिवन है। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं माइनस का माइनस, बी की वैल्यू रख देंगे के रूट 2 अपॉन ए की वैल्यू 2 और इक्वल टू है रूट 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, यहाँ बचेगा बस 1 और माइनस का के इक्वल टू 2 का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और के को उधर माइनस 1 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, माइनस का 2 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, यहाँ मैंने गड़बड़ कर दी है, ये बी की वैल्यू माइनस में रखी थी, माइनस और आगे था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। एक मिनट मैं इसको वापस करवा देता हूँ आपको। देखिए, वापस देख लीजिए, माइनस की थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी। तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, जो कि किसके इक्वल है? रूट 2 के इक्वल है। माइनस तो ये फॉर्मूले का है ही है, और बी की वैल्यू रख देते हैं माइनस के रूट 2 अपॉन ए की वैल्यू है 2 इक्वल टू रूट 2। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं रूट रूट से रूट 2 कैंसिल, यहाँ बचेगा 1। ठीक है। और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, के अपॉन 2 इक्वल टू क्या आ गया? 1। तो के इक्वल टू आ गया 2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इजी क्वेश्चन है। इस चैप्टर में आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी, एक तो सम ऑफ जीरोज मतलब एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी अपॉन ए। ये सबसे ज़्यादा काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस एल्फा, इसके जो जीरोज है ना इस पॉलिनोमियल के, आर ट्वाइज, ट्वाइज का मतलब है डबल है, ट्वाइज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, देन वैल्यू ऑफ पी। मतलब इसके जो जीरोज है ना वो इसके जीरोज के क्या है? डबल है। तो अपन सपोज कर लेते हैं, लेट जीरोज ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 आर एल्फ़ा एंड बीटा। इसके जीरोज मैंने अल्फ़ा और बीटा सपोज कर लिए। तब इसके जो जीरोज हो गए ना वो हो जाएंगे 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा। डबल है ना, ट्वाइस का बोला इसलिए। अब हम इसमें ए की वैल्यू देखेंगे तो 4 है, बी की वैल्यू जो है माइनस 5 है, और सी की वैल्यू माइनस का 6 है। यहाँ से हम निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए,
और माइनस का माइनस, बी की वैल्यू रख देते -5 और ए की वैल्यू रख देते 4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा वो आ गया 5/4। ठीक है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना लिख रहा हूँ, बाकी लिखने की ज़रूरत होती नहीं है, अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको दिमाग में कैलकुलेशन होनी चाहिए। अब अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्या होता है, C/A। सी की वैल्यू -6 है और जो ए की वैल्यू है वो 4 है। अल्फ़ा बीटा ये 2 की टेबल से कट रहे हैं, माइनस का 3/2। ठीक है, तो ये हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा निकाल दिया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये पॉलिनोमियल है ना x² प्लस px+q, इसमें हमें p की वैल्यू निकालनी है। तो p जो है वो क्या है, x का कोएफिशिएंट है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, इसमें सम ऑफ जीरोज लगाना पड़ेगा क्योंकि ये b की वैल्यू है। तो यहाँ हम लगाएंगे कॉन्सेप्ट सम ऑफ जीरोज, और सम ऑफ जीरोज जो होता है वो होता है -b/a के। इस फॉर्मूले की बात हो रही है इसके अंदर। अब सम ऑफ जीरो जो है वो जीरोज कौन कौन से, 2α 2β है, तो 2α 2β प्लस का हो जाएगा इक्वल टू माइनस, बी की वैल्यू है p, इसके अंदर b ये है, और a जो है वो 1 है। अब 2 कॉमन ले लेते हैं, पीछे बचा अल्फ़ा प्लस बीटा। हमें यहाँ अल्फ़ा बीटा निकालने की जरूरत थी नहीं, फिर भी निकाल दिया हमने, कोई बात नहीं। माइनस का p रहेगा, 2 का 2, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 5/4। 5/4 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने अभी निकाली थी यहाँ पे, ये वैल्यू यहाँ रख रहे हैं अपन, इक्वल टू है माइनस का p। अब ये 2 से 1 टाइम, ये 2 से 2 टाइम, तो माइनस p इक्वल टू क्या है 5/2, माइनस को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, p की वैल्यू आ गई माइनस का 5/2। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें क्या किया है मैंने इसके अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने असर्शन और रीजन वाला। तो ऑप्शन तो आपको पता ही है कैसे करते हैं, पिछली बार मैंने आपको बताया था, बस अपन सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। असर्शन गिवन है, इफ द ग्राफ ऑफ ए पोलिनोमियल if the graph of a polynomial touch x axis at only one point, x axis को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है, then the polynomial cannot be quadratic polynomial। देखो इसने क्या बोला है, अगर वो x axis को एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, जैसे ये मैं ग्राफ बनाता हूँ, इसको ऐसे एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, या फिर फॉर एग्जांपल मैं ऐसे बनाता हूँ। ठीक है, तो इस टाइप से अगर अपन इसका ग्राफ बनाते हैं ना, तब यहाँ पे बोला गया है कि ये पॉलिनोमियल जो है वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। क्वाड्रेटिक क्या होता है, जिसमें पावर कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, तो ये बात जो है ना ये गलत लिखी हुई है। पहली बात, एक पॉइंट पे अगर टच कर रहा है तो भी क्वाड्रेटिक हो सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपके सामने, जैसे मैंने लिखा है x-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है, पी एक्स इक्वल टू x² माइनस का 2x प्लस का 1। ठीक है, अब इसमें अगर अपन वैल्यू रखेंगे ना, तो इसके जीरो जो है 1 1 ही आएंगे, दोनों क्या आएंगे 1 1। इसका मतलब ये 1,0 पे ही टच कर रहा है। तो अब ये क्वाड्रेटिक नहीं है क्या, ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसमें x की पावर 2 है, बट ये एक्स एक्सिस को सिर्फ कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉइंट पे ही कट करेगा। तो ये बात क्या हो गई, गलत। तो अब देखिए ऑप्शन के हिसाब से अपन टिक कर सकते हैं। इसमें बोला है बोथ आर ट्रू, ये गलत हो गया। बी में बोला वो बोथ आर ट्रू, ये गलत हो गया। अब असर्शन क्या है, रॉन्ग है, तो ये इसने बोला असर्शन इज ट्रू, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ लिखा हुआ असर्शन इज फॉल्स, तो ये डी इसका सही आंसर है। इसके अलावा आपको इसका रीजन जो है याद रखना है, ये रीजन सही है। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n की वैल्यू 1 से क्या ज़्यादा है, कैन हैव एट मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ कितने होंगे, n जीरोज होंगे। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री जो है 1 से ज़्यादा है, मतलब 2 डिग्री 3 डिग्री वाला है, तो उसके जो ज़्यादा से ज़्यादा जो जीरोज होंगे ना वो कितने होंगे, n होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पेपर लेते 32 1। इसका क्वेश्चन हमारे सामने है,
ये इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन लगभग हर साल आते हैं। इफ़ एल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 5x² + 3x - 7 देन द वैल्यू ऑफ 1/α + 1/बीटा। तो डायरेक्ट पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अल्फ़ा बीटा एलसीएम आएगा और ऊपर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा। बीटा प्लस अल्फ़ा लिखो या अल्फ़ा प्लस बीटा लिखो, एक ही बात है। इससे अपन दो चीज़ें निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो होता है -b/a। तो माइनस का माइनस, b की वैल्यू है 3/a, a कितना है 5। सिमिलरली अल्फ़ा बीटा होता है c/a, c की वैल्यू है -7। ऐसे अभी कैलकुलेशन करेंगे ना तो ये फार्मूला आपके दिमाग में चलने चाहिए बस। और c/a, a की वैल्यू कितनी है 5a, बस ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा -3/5 और अल्फ़ा बीटा है हमारे पास -7/5। ठीक है, तो माइनस से 5 से 5 तो कट गया, माइनस से माइनस भी कट गया, आंसर आया 3/7। तो सी इज़ द राइट आंसर। एकदम इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आगे भी आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, केस बेस्ड क्वेश्चन है। हिंदी मीडियम वाले ऊपर क्वेश्चन देख लेना, अपन सीधा चलते हैं इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन के ऊपर। अ बॉल इज थ्रोवन इन द एयर, एक बॉल को जो है एयर में फेंका गया है। दैट टी सेकेंड आफ्टर टी सेकेंड इट इज थ्रोवन। इट्स हाइट h मीटर, हाइट कितनी हो जाती है इसकी, h मीटर हो जाती है। अबाउ इट्स स्टार्टिंग पॉइंट इज गिवन बाय द पोलिनोमियल। इसकी जो हाइट है ना उसको इस पोलिनोमियल से डिनोट किया गया है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पोलिनोमियल h किस में, t में है, तो एच टी इक्वल टू 25t - t 5t²। मतलब अगर t सेकंड के बाद में वो जो है हाइट कितनी कवर करेगी, h करेगी। तो यहाँ पे एच टी लिया हुआ है और यहाँ पे लिया हुआ है एक्स एक्सिस पे t लिया हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको ऑब्जर्व करना और इसके क्वेश्चन के आंसर देना है। तो ऑब्जर्व द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राइट जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के हमें क्या फाइंड करने हैं, जीरोज फाइंड करने हैं। तो ये तो इजी क्वेश्चन हो गया, जीरोज फाइंड करने हैं बस। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। तो जीरोज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे अपन, एच जो है ना, एच टी, इसको किसके इक्वल करेंगे, जीरो के। तो 25t माइनस का 5t² इक्वल टू क्या कर देंगे, जीरो। इन दोनों में 5t कॉमन आ रहा है, पीछे क्या बचा, 5 माइनस टी इक्वल टू जीरो। तो 5 इक्वल टू जीरो रखेंगे और 5 माइनस टी इक्वल टू को भी जीरो रखेंगे। यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी जीरो और माइनस का टी उधर जाएगा तो प्लस का टी हो जाएगा, टी की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, देयरफॉर जीरोज आर 0 एंड 5। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का हमें आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बॉल। देखो मैक्सिमम जो हाइट है ना वो ये है यहाँ तक। अब हमें हाइट निकालनी है तो इसमें देखना पड़ेगा टाइम कितना लगा है। तो ये जो है ना 5/2, ये यहाँ पे टाइम लगा है इतना, ये टी है। ठीक है, तो 5/2 टाइम है ना, तब इसकी हाइट क्या है, मैक्सिमम है। तो उस फंक्शन में अपन क्या कर देंगे, टी की जगह क्या रखेंगे 5/2, तो हमें हाइट मिल जाएगी। तो सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बॉल। वो कैसे आएगी मैं वापस बता रहा हूँ। जो ये फलन है ना यहाँ पे जो एच टी वाला, इसमें टी की जगह अपन 5/2 पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 5/2 टाइम है ना, तब हाईएस्ट जो हाइट है ना वो आ रही है। तो 25 का 25, टी की जगह हम रख देंगे 5/2 माइनस 5t², तो 5/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया अपना 25 × 5 करेंगे तो 125/2 माइनस
5 का 5 मल्टीप्लाई बाई 5 का स्क्वायर करेंगे 25 अपॉन में 4, तो 125 अपॉन 2 माइनस 125 अपॉन 4। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 4, 4 का 2 का 4 में डिवाइड 2 टाइम, तो 150 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 250 माइनस 125, और 250 में से 125 माइनस करेंगे तो 125 अपॉन 4, और यूनिट लगेगी मीटर। ये भी लिख सकते हो, और इसको डेसिमल में लिखना चाहो तो भी डेसिमल में लिख सकते हो। तो 4 का इसमें डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम, फिर 1 टाइम, और फिर 2 टाइम, और फिर 5 टाइम। तो ये भी आंसर इसका सही है। ठीक है, इस टाइप से हमें ये क्वेश्चन केस स्टडी वाले क्वेश्चन पे ज़्यादा हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि क्वेश्चन को समझ में आ सके कि करना क्या है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं थर्ड का ए। एग्ज़ाम में आपको थर्ड का ए और बी में से कोई ये करना है, मैं आपको दोनों ही करवा रहा हूँ। यहाँ ए क्वेश्चन पूछा गया है, आफ्टर थ्रोइंग अपवर्ड, ऊपर फेंकने के बाद में, हाउ मच टाइम डिड द बॉल टेक टू रीच द हाइट ऑफ 30 मीटर। 30 मीटर हाइट पे पहुँचेंगे ना, तब उसको टाइम कितना लगेगा। तो जो ये हमारे पास में है h इक्वल टू 25t माइनस 5t², इसमें हाइट कितनी बोल दी इसने 30 मीटर, तो 30 रख देंगे और t हमें निकालना है। तो इसका ए क्वेश्चन करते हैं। तो 25t माइनस 5t² इक्वल टू हम कितना कर देंगे 30, क्योंकि हाइट 30 दी हुई, टाइम हमें निकालना है। इसको सॉल्व कर देते हैं। माइनस का 5, सब में से पहले 5 कॉमन आ रहा है, या फिर -5t² को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, प्लस का 5t² हो जाएगा, 25t प्लस का उधर जाके माइनस का 25t हो जाएगा, और प्लस का 30 इक्वल टू 0। इन सब में 5 कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन लेके 0 के अपॉन में भेज देते हैं। तो t² माइनस का 5t प्लस का 6 इक्वल टू 0। इसके करेंगे फैक्टर, तो मैं फैक्टर डायरेक्ट लिख देता हूँ। इसके फैक्टर आएंगे t-2 और t-3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब t इक्वल टू अपन रख देते हैं, t की वैल्यू यहाँ से एक तो 2 आएगी और एक क्या आएगी 3 आएगी। ठीक है, t इक्वल टू क्या आएगा 3। अब दोनों पॉसिबल है या नहीं आपको वो चेक भी करना पड़ेगा। तो अपन इस वापस इसमें वैल्यू रखते हैं ना, इसमें तो हाइट नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। जैसे मैं यह वैल्यू रखता हूँ 3 रखता हूँ t की जगह, तो 25 इंटू 3 75 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा ये 3 मल्टीप्लाई बाई 9 इंटू 5 45। तो ये सेटिस्फाई तो कर रहा है, तो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारे दोनों आंसर हो सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं इसका बी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बी, फाइंड द टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टी। टी की डिफरेंट वैल्यूज फाइंड करनी व्हेन द हाइट ऑफ द बॉल वाज 20 मीटर। हाइट गिवन है और हमें टी की वैल्यू निकालनी है। तो इसी फंक्शन में हम जो h इक्वल टू 25t माइनस 5t² है ना, इसमें हाइट हम 20 रख देंगे। 25t माइनस 5t² इक्वल टू क्या पुट करेंगे 20। अब हम इसको -5t² को उधर भेज देते हैं, 25 को भी उधर भेज देते हैं, और प्लस का 20 उधर ही है इक्वल टू 0। इन सब में 5 कॉमन आ रहा है, पीछे बचेगा t² माइनस का 5t प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। फैक्टर होंगे t-4 और t-1 इक्वल टू 0। तो t की दो डिफरेंट वैल्यू आ जाएगी 4 और 1। ये इसका है आंसर। तो इस टाइप से केस स्टडी क्वेश्चन भी किसी भी चैप्टर में से बनाए जा सकते हैं। तो इन क्वेश्चन का विशेष रूप से ध्यान रखें। 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं 3। नेक्स्ट पेपर लेते हैं अपन 33(1). क्वेश्चन पूछा गया है बहुत इजी, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके अपन को क्या पूछे, जीरोज पूछे। तो सबसे पहले इसके जीरोज फाइंड करने के लिए इसको 0 के इक्वल करेंगे। 2x² माइनस 3x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब 9 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18। 18 के फैक्टर होते हैं 1 2 3 6 9 एंड 18। अब सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आना चाहिए।
तो 6 और 3 हो जाएंगे। तो 2x² माइनस का 6x प्लस का 3x लिखेंगे और माइनस का 9 इक्वल टू 0। आगे वाले दोनों में से 2x कॉमन आ रहा है, पीछे बचा x माइनस 3। पीछे वाले दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, पीछे बचा x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, इससे x की वैल्यू आएगी 3 और ये दोनों है तो इससे x की वैल्यू आएगी अपने माइनस का 3 और अपॉन में 2। ठीक है, तो ये 2 जीरोज होंगे, 3 और माइनस 3/2। इसका ऑप्शन है अपना ए ऑप्शन। एकदम इजी क्वेश्चन है, इसको तो हर कोई कर सकता है और कुछ क्वेश्चन इजी भी आते हैं, सब टफ नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² माइनस 15 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये भी आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले जो पॉलिनोमियल है उसको px ले लेते हैं। तो px इक्वल टू x² माइनस का 15 और अब जीरोज फाइंड करने के लिए px को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के। x² माइनस 15 इक्वल टू 0। तो x² को x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और 15 जो है √15 का स्क्वायर है इक्वल टू 0। अब यहाँ एक आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू, या फिर उल्टी लिख देता मैं वापस, a² माइनस b² इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। इसमें ये आइडेंटिटी लगाएंगे तो a की जगह x है और b की जगह √15 है। तो x प्लस √15 और x माइनस √15 इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू माइनस का √15 और x इक्वल टू √15। ठीक है, हैंस जीरोज आर, हैंस जीरोज आर माइनस √15 एंड √15, ये दोनों हो गए इसके जीरोज। अब हमें करना है वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन भी बहुत आसान है। वेरिफिकेशन में हम 2 पॉइंट चेक करेंगे। सबसे पहला हम करेंगे सम ऑफ जीरोज। उसका फॉर्मूला होता है -b/a। अब हमें इसमें ABC की वैल्यू देखनी है। तो a की वैल्यू तो है हमारे पास में 1, b की वैल्यू है 0, x का कोफिशिएंट है ही नहीं, और c होता है कांस्टेंट, हम जो कि -15। अब सम ऑफ जीरो जो होता है उसमें दोनों जीरोज को ऐड कर लेते हैं, माइनस का √15 प्लस का √15 इक्वल टू माइनस b की वैल्यू 0 है और a की वैल्यू 1 है। माइनस का √15 और प्लस का √15 0 हो जाएगा और 0 में 1 का डिवाइड भी 0 हो जाएगा। तो ये हो गया इसका सम ऑफ जीरोज का वेरिफिकेशन। दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का जो फार्मूला होता है वो होता है c/a। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं, √15 माइनस का √15 मल्टीप्लाई बाई √15 और c की वैल्यू है माइनस का 15 और अपॉन में है 1। अब माइनस का माइनस √15 का √15 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का 15 आएगा और इक्वल टू भी कितना आ गया, माइनस का 15। तो इस टाइप से ये हो गया इसका वेरिफिकेशन। नेक्स्ट पेपर लेते हैं 34(1). इसका क्वेश्चन है, इफ़ पॉलिनोमियल px इज गिवन बाई px इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 6 देन द वैल्यू ऑफ p1 एंड p4। एकदम इजी क्वेश्चन है। p1 का मतलब है 1 पुट करना आपको और p4 का मतलब है 4 पुट करना है और उनको ऐड करना है। तो p1 प्लस p4, पहले इसके अंदर जहाँ पर भी x है वहाँ 1 रख देते हैं। तो 1 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 6 प्लस अब 4 रख देते हैं। 4 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस का 6। 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 1 5 प्लस का 6। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 4 20 प्लस का 6। अब प्लस प्लस वाले सब ऐड कर लेते हैं। तो प्लस प्लस वाले है 1 6 16 और 6, इन सबको ऐड कर लेते हैं और माइनस वाले अलग ऐड कर देंगे। तो 6 एंड 1 7, 7 और 16 हो गया अपने 23 और 6 हो गया 29।
और -20 और 5 ऐड हो जाएगा 25। 29 माइनस 25 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 4। तो बी इज़ द राइट आंसर। माइनस प्लस का भी एग्जाम में ध्यान रखना, देखो नीचे ऑप्शन -4 भी लिखा हुआ है, तो इसमें ऐसी मिस्टेक आप मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। इसका ए करते हैं, दोनों में से ए करना होता है आपको, तो मैं दोनों करवा रहा हूँ आपको। फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 4x² + 4x - 3। अभी क्वेश्चन किया था ना हमने x² - √15 वाला, उस सेम टाइप से। और वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। तो सबसे पहले इसको px मान लेते हैं। px इक्वल टू है 4x² माइनस का प्लस का 4x और माइनस का 3। अब हम px को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के। तो 4x² प्लस का 4x माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब इसके हम फैक्टर करेंगे, तो 4 का 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 12। 12 के फैक्टर होते हैं 1 2 3 4 6 एंड 12। अब माइनस करने पे जो है ना, यहाँ माइनस होता है तो माइनस करने पे देखना, माइनस करने पे कितना आना चाहिए 4, और मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए, तो वो है 6 और 2। तो यहाँ हम लिखेंगे 4x², 4x की जगह लिखेंगे 6x - 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। आगे वाले दोनों में 2x कॉमन आ रहा है, पीछे बचा 2x + 3। पीछे वाले -1 कॉमन आ रहा है, पीछे बचा 2x + 3 इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉमन है 2x + 3, पीछे बचा 2x माइनस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आएगी, पहले की आएगी -3/2 और सेकंड की आएगी 1/2। तो हैंस जीरोज आर -3/2 एंड 1/2। ठीक है। नेक्स्ट अपन को इसमें देखना है वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले हम ए बी सी की वैल्यू लिख लेते थे। ए की वैल्यू है x² का कोफिशिएंट 4, बी की वैल्यू है 4, x का कोफिशिएंट, और सी है -3। अब हम लेते हैं इसका वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में पहला जो पॉइंट है अपन प्रूव करते हैं सम ऑफ जीरोज, जिसका फार्मूला है -b/a। तो जीरोज का सम कर लेते हैं, माइनस का 3/2 प्लस का 1/2 और इक्वल टू हम लिखेंगे -b/a। बी की वैल्यू 4 है और ए की वैल्यू भी 4 है। अब इन दोनों को अपन सॉल्व करेंगे, एलसीएम 2 आएगा, -3 + 1 माइनस का माइनस 4/4 हो गया 1, -3 + 1 होता है -2/2 इक्वल टू 1। 2 से 2 कैंसिल, -1 इक्वल टू -1, या माइनस भी था, -1 इक्वल टू -1। तो ये तो हो गया वेरिफिकेशन किसका, सम ऑफ जीरोज का। अब हम वेरिफिकेशन करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो इक्वल टू होता है C/A के। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं जीरोज का, -3/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2। सी की वैल्यू -3 है और ए की वैल्यू कितनी 4 है। -3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, और 2 का 2 से करेंगे तो 4 इक्वल टू -3/4। तो इस टाइप से ये दोनों भी इक्वल आ गए। लगभग वैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोई बी क्वेश्चन टफ नहीं है। इसका बी करते हैं। बी क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x² + x - 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा आप। हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको पहले सॉल्व करके देख लेते हैं। तो एलसीएम आएगा अल्फा बीटा, ठीक है, और बीटा का इसमें डिवाइड करेंगे अल्फा टाइम अल्फा का अल्फा से मल्टीप्लाई अल्फा²। सिमिलरली यहाँ आएगा बीटा²। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ px इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। ठीक है, देन अब यहाँ से अपन ए बी सी की वैल्यू ले लेते हैं। ए की वैल्यू है 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी की वैल्यू भी है 1, एक्स का कोफिशिएंट, और सी की वैल्यू माइनस का 2। अब हम पहले वैल्यू निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा की। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस का माइनस, बी की वैल्यू कितनी है 1 और ए की वैल्यू भी है 1। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास में आ गया माइनस का 1। इसको इक्वेशन 1 बना देते हैं। एंड अब हम निकालेंगे अल्फ़ा बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। सी की वैल्यू -2 है और ए की वैल्यू 1 है, तो अल्फ़ा बीटा आ गया माइनस का 2। इसको इक्वेशन बना देते हैं 2। अभी हमने क्वेश्चन में सॉल्व किया था, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमें मिल गई, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो इसके लिए हम इक्वेशन 1 का क्या करेंगे, स्क्वायर। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का स्क्वायर कर रहे हैं दोनों साइड में। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर। अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 1। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू इक्वेशन 2 से रखेंगे माइनस का 2 इक्वल टू 1। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1। 2 का -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, -4 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, प्लस का 4 हो जाएगा। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 5। ये हमारे वैल्यू आगे क्या आएगी, काम आएगी। ठीक है, अब जो हमें फाइंड करना था ना उसको लेते हैं वापस। हमें फाइंड करना था अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा। नो अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा, इसको तो पहले सॉल्व करना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे अल्फ़ा बीटा, बीटा का इसमें डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे अल्फ़ा टाइम अल्फ़ा का अल्फ़ा से मल्टीप्लाई अल्फ़ा स्क्वायर, सिमिलरली बीटा स्क्वायर। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आया, 5, और अल्फ़ा बीटा कितना आया था, माइनस का 2। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो है -5/2। तो ये आपको ध्यान रखना है ना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए ना, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो इक्वेशन आएगी उसको दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे। नेक्स्ट पेपर लेते हैं 35(1). क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, MCQ टाइप है, उसी टाइप से करेंगे। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल px इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस 30x प्लस 45k एंड द अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, देन द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी है आपको। तो एकदम ईजी क्वेश्चन है। a की वैल्यू है k, b की वैल्यू है -30 और c की वैल्यू है 45k। अब क्वेश्चन में हमने दे दिया है, क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ना इक्वल है अल्फ़ा बीटा के। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b अपॉन ए, अल्फ़ा बीटा होता है c अपॉन ए। बस वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। तो माइनस का माइनस, b की वैल्यू है -30, a की वैल्यू है k, c की वैल्यू है 45k, a की वैल्यू है k। तो यहाँ से हम देखेंगे k से k तो कैंसिल हो गया, -30 और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 30 अपॉन k इक्वल टू 45। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 45k इक्वल टू 30, तो k इक्वल टू 30, 45 नीचे आ जाएगा, और ये 5 के टेबल से काट देते हैं या फिर 15 के टेबल से काट देते हैं। 15 का 30 में 2 टाइम और 15 का इसमें 3 टाइम, तो आंसर आ जाएगा 2/3। डी इज़ द राइट आंसर। एग्जाम में ऑप्शन ध्यान से देख लेना, सभी ऑप्शन देखो लगभग एक जैसे दिख रहे हैं। 2/3 भी दे दिया ना, 3/2 भी दे दिया है, और प्लस माइनस भी दे दिए। तो CBSE जो है MCQ में बहुत ज़्यादा गेम खेलती है, तो ध्यान से करना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने असर्शन है रीजन वाला, तो हिंदी मीडियम वाले इसको अच्छे से देख लीजिए, फिर अपन इंग्लिश में क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सीधा क्वेश्चन में चलते हैं। ऑप्शन मैंने आपको पहले समझा दिए थे। असर्शन जो है वो लिखा हुआ है डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड।
मतलब अगर कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है पी एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है, सिर्फ जीरो लिख दिया, इसको जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है ना वो डिफाइन नहीं होती है। तो ये बात तो एकदम सही है, ठीक है, क्योंकि जीरो पॉलिनोमियल की पावर कुछ होती नहीं है। नेक्स्ट है रीजन लिखा हुआ है इसका, डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। नॉन जीरो और कांस्टेंट पॉलिनोमियल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा पी एक्स इक्वल टू थ्री, नॉन जीरो है और ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या होती है, जीरो होती है। तो ये बात सही है, और जीरो वाले में ये बात सही नहीं है ना, जीरो वाले की डिग्री डिफाइन नहीं होती है, ठीक है। तो ये इसका रीजन भी सही है, असर्नेशन भी सही है। पर ये जो रीजन है ना, ये इसको ऊपर वाले को असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि ये नॉट डिफाइन क्यों है। ये तो इसने कोई कांस्टेंट टर्म की बात की है। जो रीजन है ना उसका एक्सप्लेनेशन कब करेगा, जो उसके बारे में जो बात बोली ना उसको ये डिफाइन कर सकेगा। ये तो रीजन इसको एक्सप्लेन तो कर ही नहीं रहा, ये तो कोई अलग ही बात बोल रहा है। तो इसका मतलब जो रीजन है ना वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो है बी ऑप्शन। बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी, एग्जाम में पूछी जा सकती है। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होती है, नॉन जीरो कांस्टेंट जो पॉलिनोमियल होते हैं ना उन सब की डिग्री वो जीरो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, ये भी एक इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 5x² माइनस 6x प्लस 1, इसके जो जीरोज है ना वो अल्फा एंड बीटा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। एकदम इजी क्वेश्चन। सबसे पहले तो हमें लिखा हुआ पी एक्स इक्वल टू 5x² माइनस का 6x प्लस का 1। अब यहाँ हम ए बी सी की वैल्यू लिख लेते हैं। ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू -6 और सी की वैल्यू है 1। अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पी एक्स। देन हम दो चीज़ें फाइंड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, -6/5, तो ये आ जाएगा 6/5। अल्फा बीटा होता है c/a, सी की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू 5। अब क्वेश्चन में जो हमें पूछा है उसको ले लेते हैं। 9 क्वेश्चन में हमें पूछा है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 6/5 प्लस 1/5 और ये हो जाएगा 7/5। एकदम इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट पेपर लेते हैं हम, पेपर कोड 30B, जो कि विजुअली जो इम्पेयर्ड कैंडिडेट होते हैं उनके लिए होता है। तो थोड़े कंपेटिटिव क्वेश्चन इजी है, पर एक बार इसको भी कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सके। द ग्राफ ऑफ ए पोलिनोमियल इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एट 1 पॉइंट एंड एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट। द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल आर। देखो कोई भी जो ये जो ग्राफ में अगर बनाओगे ना पॉलिनोमियल को, अगर इसने बोला है कि एक पॉइंट तो वाई एक्सिस पे कट कर रहा है और एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो वाई एक्सिस पे कितने भी पॉइंट पे कट कर रहे हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बस ये ध्यान रखना एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे कट कर रहा है उतने ही क्या होते हैं, इसके जीरोज होते हैं। तो एक्स एक्सिस को ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब इसके कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें भी कोई ज़्यादा इजी क्वेश्चन नहीं है, सेम उसी टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको अच्छे से इनकी भी प्रैक्टिस करनी है। तो हम लेते हैं 27 का क्वेश्चन नंबर ए। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू 6x² प्लस 11x माइनस 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया था, तो इसका ए लेते हैं। हमें पॉलिनोमियल गिवन है एफ एक्स इक्वल टू 6x² प्लस 11x माइनस का 10। पहले हम इसमें से ए बी सी की वैल्यू निकाल देते हैं। ए की वैल्यू है 6, बी की वैल्यू है 11 और सी की वैल्यू है माइनस का 10। अब यहाँ पे इसके जीरोज हमें दिए हुए अल्फा एंड बीटा।
तो अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ एफ एक्स। देन हम पहले फाइंड करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी की वैल्यू 11 अपॉन ए मतलब 6। और सेकेंड यहाँ पे वापस लिख लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस 11 अपॉन 6। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। और सेकेंड हम फाइंड करेंगे अल्फ़ा बीटा, जो कि होता है सी अपॉन ए। अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी की वैल्यू -10 है और ए की वैल्यू 6 है। इसको 2 की टेबल से काटेंगे तो माइनस का 5/3। ये इक्वेशन नंबर होगी 2। अब देखिए, जो हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है ना उसको लेते हैं। क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा। तो इसको तो पहले सॉल्व करो। एलसीएम आएगा अल्फ़ा एंड बीटा। बीटा का इसमें डिवाइड करेंगे अल्फ़ा टाइम अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर। अल्फ़ा का डिवाइड करेंगे बीटा टाइम बीटा स्क्वायर। अब अल्फ़ा बीटा तो वैल्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 जो है ना उसका स्क्वायर करेंगे बोथ साइड। तो यहाँ हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू -11/6 का होल स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोलेंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। -11 का स्क्वायर 121/6 का स्क्वायर 36। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रख देते हैं -5/3 इक्वल टू 121/36। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा -10/3, उसको उधर भेज देते प्लस का हो जाएगा 121/36 प्लस हो जाएगा उधर जाके 10/3। अब हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। एलसीएम आएगा 36। 36 का 36 में डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 का 121 से मल्टीप्लाई करेंगे 121। 3 का डिवाइड करेंगे 36 में 12 टाइम और 12 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 120। तो फाइनली अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1 2 and 2 4 and 2 अपॉन 36। ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में जो फाइंड करना था वो लेते हैं वापस। हमें क्वेश्चन फाइंड करना था अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा। इसका एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा बीटा आएगा, ऊपर आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने अभी निकाल दी है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 241/36 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू थी -5/3। तो इसको उल्टा कर देते हैं, 241/36 मल्टीप्लाई बाई -3/5। तो 3 से 1 टाइम, 3 से 12 टाइम। अब कोई नहीं कटेगा तो इनको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। तो -241/12 5 से 60। ये इसका होगा फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन काफ़ी, देखो ये विजुअली जो इम्पेयर्ड होता है ना उनके लिए क्वेश्चन आया हुआ है। कैलकुलेशन देखो कितनी टफ है। तो ये मत मानिए कि उनके लिए पेपर आसान आता है, पेपर लगभग एक जैसा ही आता है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम इसका बी। क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ टी इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4√3 - 15 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। वही क्वेश्चन है जो हमने अभी किया था, उसी टाइप का। तो सबसे पहले तो हम लेते हैं इसके पॉलिनोमियल को ले लेते हैं। एफ टी इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4√3 टी माइनस का 15। अब सबसे पहले तो हम इसको जीरो के इक्वल करेंगे क्योंकि जीरो फाइंड करना है। तो टी स्क्वायर प्लस का 4√3 टी माइनस का 15 इक्वल टू 0। अब हमें इसके फैक्टर ऐसे करने हैं
कि सब्ट्रैक्ट करने पे 4√3 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे 15 आ जाए। अगर आपको फैक्टर पता नहीं चल रहा है तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी कर सकते हो, जो आपने 4th चैप्टर में पढ़ा होगा। तो टी स्क्वायर प्लस इसके फैक्टर करेंगे तो 5√3 माइनस का √3, 5√3 टी माइनस का √3 टी और माइनस का 15 इक्वल टू 0। ये आपको ध्यान रखना है, इस टाइप से इसके फैक्टर करने हैं। आगे वाले दोनों टर्म में टी कॉमन आ रहा है, पीछे बचा टी प्लस 5√3, ठीक है। और इन दोनों में जो है कॉमन आ रहा है √3 माइनस का √3, पीछे बचेगा टी प्लस 5√3 इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन है टी प्लस 5√3, पीछे बचा टी माइनस √3 इक्वल टू 0। टी की वैल्यू निकालेंगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5√3 और √3। तो हैंस 0 आर माइनस का 5√3 एंड √3। ये हमने जीरोज फाइंड कर दिया। अब हमें करना है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन से पहले हम ABC की वैल्यू लिख लेते हैं। ए की वैल्यू है टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, बी की वैल्यू है टी का कोफिशिएंट 4√3 और सी है कांस्टेंट टर्म माइनस का 15। अब हम लेते हैं इसका वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में हम दो चीज़ प्रूव करते हैं। पहला पॉइंट हम प्रूव करेंगे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज इसका फार्मूला होता है -b/a। अब जो जीरोज आए उनको ऐड कर लेते हैं। माइनस का 5√3 प्लस √3 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू 4√3 और ए की वैल्यू 1। अब माइनस का 5√3 प्लस का √3 हो जाएगा 4√3 और इक्वल टू बी माइनस का 4√3। सेकेंड पॉइंट हमें प्रूव करना होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जिसका फार्मूला होता है C/A। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं। माइनस का 5√3 पहला जीरो है, दूसरा जीरो था √3 और C की वैल्यू -15 है और A की वैल्यू 1 है। अब देखिए √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15। यहाँ पर भी क्या आ गया माइनस का 15। इस टाइप से ये हो गया वेरिफिकेशन, ठीक है। और इस प्रकार से हमारे ये क्वेश्चन जो है 2024 का जो पेपर था हमारा स्टैंडर्ड मैथ्स का, जिसके अंदर हमने टोटल 5 सेट्स तो वो किए और प्लस 1 सेट और कर दिया है। अगर ये क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर देते हो तो आने वाला जो एग्ज़ाम है आपका 2025 का, उसके अंदर आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि लगभग ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर करें। और छोटी सी रिक्वेस्ट वापस रहेगी, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के साथ में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.